क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेट। अब देखें, आपको क्वेश्चन से पता चल गया होगा डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सेट। आर्टिफिशियल मीन्स के मसनूई और नेचुरल क्या कुदरती। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स के मैन मेड, दे आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इनटू द स्पेस। वो कहते हैं इंसान के बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट इसको हम लॉन्च करते हैं, मीन्स के इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं इनटू स्पेस, खला कर। अब ये कि नेचर, दे आर नेचुरली अकरेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस, कुदरती जैसे चांद है, सूरज है, इस तरह के सितारे हो गए। दे आर्बिट्स द अर्थ और अदर प्लैनेट्स। मोस्टली क्या होता है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे ज़मीन की जितनी स्पीड होती है सैटेलाइट की भी उतनी होती है। दे आर्बिट्स प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं। दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, वो मौसम महकमे मौसम इस्तेमाल करते हैं फोरकास्टिंग के। दे आर नॉन ह्यूमन मेड पर्पस एंड आर पार्ट ऑफ द नेचुरल सोलर सिस्टम। वो कभी इंसानों के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये क्या होते हैं, एंड आर पार्ट और हिस्सा होते हैं द नेचुरल सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी का ये हिस्सा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चर क्रिएट्स एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएट एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन ह्यूमन इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हम जिसको कहते हैं लबलबा। द पैंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज, जैसे शुगर का फार्मूला था C12H22O11। उसके बाद ट्रिप्सिन इंजाइम है, ये क्या करता है, डाइजेशन करता है प्रोटीन की। और लाइपेज इंजाइम है जो फैट्स, फैट्स कहते हैं चर्बी को, और लाइपेज मीन्स के वर्ड लिखता है लिपिड्स की। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होता है, दे ऑर्बिट द सन, मीन कि ये सूर्य के गिर्द घूमते हैं। दे आल्सो ऑर्बिट द सन, ये भी। दे आर नेरली स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप, और दे आल्सो नेरली स्फेरिकल इन शेप। दे आर जर्नी लार्जर, ये बड़े होते हैं। दे आर जर्नी स्मॉलर, लार्जर देन। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टमक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमारी, वो कह रहे हैं कि बयान करें, फंक्शन बयान करें मैदे का इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान के निज़ाम के अंदर मैदे का क्या किरदार है। द स्टोमक स्टोर फूड, वो कहते हैं जो मैदा है वो खुराक को स्टोर करता है, मिक्स इट, इसको मिक्स करता है विद डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूस बीइंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, एंड कन्वर्ट फूड इनटू द काइम बिफोर सेंडिंग इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कहते हैं इसको वो काइम में कन्वर्ट करते हैं बिफोर सेंडिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन, रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब जैसे ही स्टोमक ख़त्म होता है तो उसके बाद मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को वो कहते हैं किरदार बताएं, रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन, खुराक हजम करने में और उसको जज्ब करने में। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट कर दें डाइजेशन को और फूड खुराक को विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, किसकी मदद, जूसेस की मदद। इट्स विली अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। विली किसी, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये फिंगर है प्रोजेक्शन होती है, ये सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, ताकि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा से ज़्यादा। द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में जज्ब होते हैं, जाते हैं ब्लड में, विद वाइल विच कैरीज देम थ्रू आउट दी बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। वो कहते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या है, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, और बैलेंस्ड डाइट की अहमियत बयान करें। अब बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट, बैलेंस डाइट ये खुराक डाइट डेट कंटेन आल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन दी करेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स के निस्बत।
अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो एक बराबर क्वांटिटी में ख़ास निस्बत के साथ उस खुराक के अंदर मौजूद है। इट प्रोवाइड, हमें मुहैया करती एनर्जी, ताकत मीन्स के स्पोर्ट्स, ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर मीन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चोट वगैरह लगी या कोई भी कमी पेशी, उसको रिपेयर एंड स्ट्रेंथन, उसको ताकत देती है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है क़ुव्वत मुदाफ़ित। एंड हेल्प्स कीप दी बॉडी हेल्दी। तो आपकी एक जिस्म को मीन्स के हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस का मतलब ये कहता है इक्वल, ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो, मीन्स कि एक बराबर मिकदार के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हों। जैसे अभी क्या आपको मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीज़ें। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ मिनरल्स। वो कहते हैं एक्सप्लेन करो, वजाहत करें सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल एंड रॉक्स। वो कहते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो हासिल किए जाते हैं पौधों से, जानवरों से और चट्टानों से। इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे आर एसेंशियल, ये ज़रूरी हैं फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन, मीन के स्ट्रॉन्ग बोन, हड्डियों को मजबूत, एंड टीथ, दांतों के लिए, मेकिंग ब्लड स्पोर्टिंग बॉडी फंक्शन, मतलब के ब्लड को स्पोर्टिंग फंक्शन के लिए जिस्म के, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। वो कहते हैं ये सोर्सेज जो है ना मीन्स के जो मिनरल्स जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, मजबूत बनाने के लिए और सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।